दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी हम बलवा गुजरान में हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले 17 दिन से यहाँ धरना चला हुआ है और धरना सर्विस रोड को लेकर है। तो कल जो महापंचायत होने जा रही है उसकी कैसी तैयारियां हैं, कौन कौन आने वाला है और अभी तक जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने क्या क्या बात की, किसानों से बात की है, NHI वालों ने क्या बात की है, उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रभात मलिक और वैसर प्रधान है और भी गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रभात मलिक, क्योंकि धरने का जो संचालन कर रहे हैं वो प्रभात मलिक कर रहे हैं और कोई भी किसानों का धरना हो, मजदूरों का धरना हो, महिलाओं का, पुरुषों का, सड़कों को लेकर, गन्ने की पेमेंट को लेकर, टूटी हुई सड़कों को लेकर, हर जगह अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को ये किसानों की आवाज़ बताने के लिए प्रभात भाई पहुंच जाते हैं। तो प्रभात भाई, पहले गांव गोहंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। क्या चल रहा है धरने का? 17 दिन हो लिए, लोग कुछ सोल्यूशन होया ही नहीं। पहले बात तो यार थोड़ा सा आप गलत कह गए, अपने आप को प्रदर्शित नहीं। किसान की जहाँ यही तो कारण हो गया थोड़ा हमारे लोगों में। देखो जहाँ भी किसान का होगा अपने आप को प्रदर्शित करना कुछ जरूरी नहीं होता, और जो आदमी अपने पहले का हर चीज़ को चलेगा वो कभी कामयाब नहीं होने का। पहले तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। देखिए पहले दिन से धरना लगातार चल रहा है निश्चितकालीन। किसानों की मांग है भाई सर्विस रोड को लेकर। हम आपको ये बताना चाहें अनिरुद्ध भाई, अब तक हमारे बीच में एक अधिकारी आया जो हम देखे हैं, नायब तहसीलदार। उसके बाद में या उससे पहले हमारे बीच में कोई आज तक अधिकारी नहीं आया। हम विवश नहीं होने गए, लेकिन मन तो देखो करेगा भाई, कोई हमारे बीच में अधिकारी नहीं आए, इतने दिन से बैठे, काम का टाइम है। इसलिए कल हमारी महापंचायत है जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी नरेश टिकैत जी होंगे, हम सबके प्रिय किसान नेता हैं, और क्षेत्र के सभी सम्मानित मोजी लोग और खाप चौधरी वहाँ पर रहेंगे। वे निर्णय करेंगे भाई आगे की रणनीति क्या करेंगे, खत्म नहीं, आगे की रणनीति। इससे आगे क्या और क्या रणनीति बनाओगे? इससे आगे तो बहुत रणनीति हमारे पास। हम तो ये सोच रहे भाई इनमें सद्बुद्धि दे ऊपर वाले NHI वालों में भाई कल ये फैसला कर दें। फैसला क्या, हमारी काली रोड दे दें, क्योंकि किसान मजबूरी में यहाँ बैठा है और उसका मजबूरी का फायदा ना ये NHI वाले ना उठावें। इन्होंने पहले भी फायदा उठाने की कोशिश करी, वहाँ अतिक्रोधा धरना प्रदर्शन चला था, जब भी ना मुँह के खानी पड़ी। ये किसानों की दुर्दशा हो रही सरकार में, किसानों की मजबूरी है। किसान कमजोर नहीं था ना बह ना आगे रहने का। तो अनिरुद्ध भाई कल की महापंचायत आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हाथ जोड़ कर है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 11 बजे पहुँचे जी बड़वा बाईपास पे। विशाल महापंचायत होगी जिसमें मुख्य अतिथि नरेश टिकैत जी होंगे। वैसर भाई, जैसा कहाँ गए आप, किन लोगों से आपने मुलाकात की और इनविटेशन किन किन लोगों को दिया? क्या लग रहा है क्षेत्र के लोग क्या इस पंचायत में आ पाओगे? देखो अनिरुद्ध भाई, जहाँ मैं गया, मैं आपको बताऊं, मैं किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं गया। सबसे पहली बात, अगर उनको निमंत्रण दिया गया तो वो फ़ोन से दिया गया। मैं गया अपने क्षेत्र में, 10-20 गांवों में मैं क्षेत्र में घूमा, क्योंकि मैं भी अपने मन से ये समझूँ कि मुझे क्षेत्र में ज़्यादा घूमना चाहिए, ना कि जनप्रतिनिधियों के पास ज़्यादा चक्कर लगाने चाहिए। उनसे निमंत्रण दे दिया गया, भाई वो उनकी मर्जी है, वो कौन आवेगा कौन नहीं आवेगा। मैं तो धरने के शुरू दिन से ये कह रहा, भाई हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना सर्विस रोड चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें रास्ता चाहिए, और कोई हमारी मांग नहीं है। और किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हमें आगे ये रास्ता दिलवा दे, हम तो उसकी जय जयकार कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा आपने कोई जनप्रतिनिधि होगा इस तरह का जो आपका काम करवा जाएगा? हाँ, जो विपक्ष के हैं वो तो करवा नहीं पाएंगे, वो तो सीधा ही कहते हैं हमारे पास काम ना लेकर आओ, बस आओ मिलना और चले जाओ। लेकिन जो अभी जिनकी सत्ता है, सरकार है जिनकी, जो पक्ष के नेता हैं, क्या आपको लगता है जैसे जो कैराना सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, इधर MLC साहब हैं वीरेंद्र सिंह जी, मनीष चौहान जी हैं, कोई लगे आपके बीच आ पाओगा? नहीं, हमें तो सबसे ही उम्मीद है भाई। किसान तो कभी उम्मीद तोड़ता ही नहीं जनप्रतिनिधियों से, और तोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो वोट दे के विधायक सांसद बनाए। हमें तो उम्मीद है प्रदीप जी से भी, मनीष भाई से भी, मंत्री जी से भी, और हमें तो विपक्ष के जो नेता है उनसे भी उम्मीद है, वो भी अपना काम करें। भाई विपक्ष के विधायक जो बनाए गए, ये भी तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ बात तो होगी, ऐसा नहीं कि भाई इनकी कोई मानता ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो भी अपना प्रयास करें। रही बात सत्ता पक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमें पूरी उम्मीद है और वो करावेंगे भी इस काम को। भाई उनकी भी नहीं मान रही होगी सरकार, हमें क्या पता, NHI वाले उनकी मान ही नहीं रहे। अगर ऐसा है तो फिर उनकी क्या गलती है? 17 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए। अब ऐसा तो है नहीं भाई हमें कल पंचायत करके हम यहाँ से उठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने का। ये धरना हमें चाहे 17 महीने भी चलाना पड़े,
पर बिना रास्ते के हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। भाई कच्चा तो दूसरे ही दिन दे दिया गया था, कच्चे रास्ते का क्या करेंगे हम? कच्चा तो कोई फल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, कच्चे रास्ते का क्या करेंगे? कच्चे से तो हम पहले ही परेशान हैं। ये अंडरपास जो हैं कच्चे ही तो हैं। उस इंजीनियर को तो मैं सलाम करूँ, उसने बहुत बढ़िया, क्या था ये, क्या ड्रामा था। 2-3 करोड़ रुपए एक अंडरपास में लगा के 3 मेरे जैसे युवा भाई यहाँ अपना रोजगार मिल रहा था, नौकरी पे थे, मैं उनकी नौकरी भी खत्म होगी। और ये कुंड खोद दिया यहाँ 20 फुट नीचा, दो बूंद पड़ती नहीं, 10-10 फीट पानी भर जा। बहुत बड़ी परेशानी है और ये रास्ता हम लेकर रहेंगे। रही बात कल की पंचायत की, मैं सभी भाइयों से अपील करूं क्षेत्र और अपने गांव से कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आवे और इस धरने का समर्थन करें। और सिर्फ ये रास्ते का मामला है। एक बार मैं और बता दूं, कुछ भाई ये कह रहे थे कि भाई वहाँ तो आरएलडी सपा वाले और बसपा वाले बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो लोग हैं वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। मैं आपसे बताऊँ अनिरुद्ध भाई कि हमें किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि आकर हमारा ये रास्ता करवा दे, ये रास्ता काला करके दिलवा दे, तो हम उसी का सम्मान करने का काम करेंगे और उसकी तरफ आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में उसकी तरफ दिखे, जो हमारा काम करवा होगा उसकी तरफ हमारी नरम निगाह भी रहेगी। तो आप क्या कह रहे थे पर बात भाई, आप बीच में टोका टक्की कर रहे थे, बताओ। नहीं, टोका टक्की तो थी भाई, जैसे ये सरकार तो कह लगे भाई कच्ची रोड तो कहीं हो नहीं सकती और गड्ढा मुक्त सड़क यहाँ कच्ची क्यों दे रहे? ये कह ले पुराने जमाने में कुछ बात हो रही थी, कह लगे पुराने जमाने में धुआं उठता था, अब धुआं नहीं उठता। पुराने जमाने में कच्ची रोड थी, अब सब जगह पक्की है, तो हमें कच्ची क्यों दो? ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं का, यो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हम तो भाई ये बताना चाह, कच्ची रोड तो कहीं भी नहीं है। ये जो कच्ची का बात कर रहे, कम से कम रोडे का तो जिक्र करो। और रोडे का जिक्र करे काली कर तू, क्या दिक्कत हो रही? और अनिरुद्ध भाई एक और बात कह ले, विधायक से MP से करवा लियो। NHAI की जो कोई भी अधीन रोड है उस पर विधायक या MP अपनी निधि से कोई कार्य नहीं कर सकता, ना उनका निधि लगा सकते में। तो ये किसानों को और युवाओं को पागल ना समझे। पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, हम सब जाने कानून कायदे हम सब जाने कुकर के काम हो। तो ठीक है जी, कल की महापंचायत होगी, दिक्कत क्या लग रहा है जी आपने? रोड में लगा जी, मैं रोड तो मिलेगा, पंचायत का क्या लग रहा है? कल ने भीड़ भाड़ भी होगी ना, ये हाथ से झड़ कर चल जाओगे? जी भीड़ बता ठहरे पूरे बड़े बड़े सिरपा इतनी भीड़ भड़का यहाँ से होगी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ लग रहे, राकेश टिकैत जी, हाँ राकेश टिकैत जाओगे, पूरा बड़वा होगा लिलोन मिले पर, मतलब यहाँ तो 5-7 गाँवों को पूर्व होगी भीड़ भड़का यहाँ से। और पूरा तगड़ा प्रोग्राम है जी, और दोनों साइड का रास्ता लेकर आएंगे। आपने क्या लग रहा है भाई साहब, जैसे कल जो महापंचायत होने जा रही है उसका क्या लग रहा है आपने? भीड़ होगी, पाओगी या नहीं? भीड़ तो पाएगी, भीड़ तो ज़बरदस्त होनी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम अपना एक अधिकारियों को एक शायरी के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुशी है, न खोने का गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसमकस है रोज़ जीने रोज़ मरने से। किसान मजदूर परेशान हो जाता है अंडरपास में पानी भरने से। मुकम्मल ज़िंदगी बन जाएगी हमें सर्विस रोड मिलने से। हम सरकार से और अधिकारियों से ही रिक्वेस्ट कर रहे कि हमारा सर्विस रोड हमें मिल जा, अच्छी बात होगी। कच्चे रोड पर तो यहाँ से बरसात में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली चढ़ेंगी भी यहाँ से, 10-10 धड़ी लेकर उस पर गारा मिट्टी रोड पाओगी। आने वाले जो मोटरसाइकिल पे बहुत तेज़ी में वाहन आएंगे में भी रिपट के गिरेंगे, और फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा, दुर्घटना होंगी यहाँ रिपट के। तो ये काला ही रोड मिल जाए तो अच्छी बात है। एक भाई साहब और हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं जी। अच्छा, अनुरुद्ध चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे धरने को डेली अपडेट कर रहे हैं। मैं आपको सब्सक्राइब भी करता हूं, लाइक भी करता हूं, और मैं आपको बहुत दिन से लाइक करता हूं। जब आप बींदड़े में भी थे, कंडेले में भी थे, ऊन में भी थे। वैसे आप ये मत समझना कि मेरे जानने वाले मुझे लाइक करते हैं, नहीं, आपके दीवाने और भी है। धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव की डेली का धरने के अपडेट और डेली का चैनल के माध्यम से आप अधिकारियों तक, नेताओं तक, अभिनेता सभी को हमारी बात पहुंचा रहे हो। और रही धरने की बात, DM ने 25 दिसंबर दी थी भी 2-3 महीने पहले अखबार में कि 25 दिसंबर तक ये NH हाईवे बलवे का पुल उपरिमा की लाइन होते सार तैयार हो जाएगा। और उन्होंने अधिकारियों से
सभी ने अपील की थी कि जाम से बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने 25 तारीख मांगी थी दिसंबर की, लेकिन अब हमारे लोग कुछ कह रहे हैं कि अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी, हमारे से ज़्यादा दिक्कत अधिकारियों को है। हम कल से महापंचायत के जरिए ये रोड जो चल रहा है ये भी बंद करेंगे कल को। हम कल से इसको बिल्कुल नाका जाम करेंगे। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कल महापंचायत होगी और महापंचायत में बड़ा ही निर्णय लिया जाएगा और इस काम को, और जो आने जा रहे हैं, बाइक जा रही है, कार जा रही है, हम कल को ये बिल्कुल नाकाबंदी कर देंगे यहाँ। रही बात हमारे गांव के कुछ लोग, आज हमारे शमशान नेताजी भी हमारे बीच में आए, कल नाती नेता भी हमारे बीच में आएंगे जो मौके के प्रधान हैं, और गांव के काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। कल अपना काम सब छोड़ रहे हैं, मील की पर्ची कोई नहीं छोड़ेगा। और हम तो बस आपके चैनल के माध्यम यही कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात और आगे से बढ़ाओ, क्योंकि आप बड़ी ताकत हो हमारे धरने की। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बस मैं यही धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई नहीं, कई बार हो जावे, फ्लो में आदमी बिगड़ जावे। तो भाई साहब, ये जो कल यहीं पे धरना प्रदर्शन होना है, ये जगह है वो, और कल के जो ये महापंचायत होने जा रही है कल, और उसमें किस तरह के निर्णय कल लिए जाएंगे, धरना लंबा चलेगा या फिर यूं ही कल किसान उठकर अपने घरों की तरफ चले जाएंगे, या क्या चौधरी इसमें कोई ठोस निर्णय लेंगे, या फिर जिस तरीके से शामली मिल में जो पंचायतें हुई लगातार, उसमें किसानों के साथ कई बार ऐसा लगा किसानों के हमारे साथ गलत हो रहा है, और कई बार कुछ चीज़ों में किसानों को सही जो निर्णय है वो नहीं लगा। चौधरी आए चले गए, चौधरी आए चले गए, लेकिन चौधरियों ने भी अंत में यही कहना पड़ा कि हम जो है किसानों के साथ है, और किसानों का जब तक पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम भी नहीं मानेंगे। तो आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल मिलते हैं फिर यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।